घनत्व, त्वरण, चार्ज, वेग, दाब, गुरुत्वाकर्षण, अन्य भौतिक राशि एवं सूत्रों का विमित सूत्र निकालना सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को इन तक देख लिया ना, तो आपको विमित सूत्र से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आईआईटी जेईई में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, क्यों कर रहा हम वेट, अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र निकालने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आनी चाहिए। वो क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 1, दोस्तों आप किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र लिख रहे हैं तो उन विमित सूत्रों में ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला द्रव्यमान, दूसरा का लंबाई एंड तीसरा का समय। दोस्तों, भौतिक सूत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि विमित सूत्र में ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान को हम m से डिनोट करेंगे, लंबाई को l से डिनोट करेंगे एंड टाइम को t से डिनोट करेंगे, और इसे सबसे बड़े वाले ब्रैकेट में इस तरह क्लोज करके लिखेंगे। ओके, जैसे द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है तो उसके पहले लेटर से इसको डिनोट किया हमने। लंबाई को लेंथ बोला जाता है तो इसके पहले लेटर l से डिनोट किया हमने, और समय को टाइम बोला जाता है तो t से इसे डिनोट किया गया। तो ये डिनोट क्यों किया गया, ये आपको मालूम चल गया। और अगर किसी भी भौतिक राशि का आप विमित सूत्र लिख रहे हैं तो ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। तो आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि अगर किसी भौतिक राशि के सूत्र में द्रव्यमान नहीं है तो उसके विमित सूत्र में द्रव्यमान हम कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं। आपको क्या कर देना है, बस उसके पावर में 0 लगा देना है। आपको मालूम है किसी भी नंबर में 0 पावर लगा देते हैं तो उसका मान सदैव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर किसी में होता है तो वापस से हमें वही चीज प्राप्त हो जाती है। तो आपको इसी के रूप में, इन्हीं तीनों के रूप में कैसे डिनोट करना है? m l t, इन 3 पदों के रूप में किसी भी भौतिक राशि के विमित सूत्र को प्रदर्शित करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें पूछ दिया लंबाई का विमित सूत्र लिखिए। किसका लिखना है? लंबाई का विमित सूत्र। तो लंबाई का विमित सूत्र लिखने के लिए कह दिया तो हम तो वो जानते हैं कि इसका विमित रूप क्या होता है, l होता है। ये तो l तो इसका विमित रूप हो गया। क्या हो गया दोस्तों? L इसका विमित रूप हो गया। लेकिन हमें विमित सूत्र लिखना है। जब सूत्र की बात आ गई तो सूत्र को हम विमित सूत्र को MLT के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर M भी लिखेंगे और T भी लिखेंगे और वापस से हमारा L प्राप्त हो जाए। ऐसा करने के लिए हम 0 पावर में लगा देंगे, जिससे 0 का मान 1 ही हो जाता है। जब 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा L से, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा? L ही मिल जाएगा। तो इस तरह किसी भी भौतिक राशि के विमित सूत्र को लिखना है। तो पॉइंट नंबर 2 सीखते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं आपको भौतिक राशियों में विस्थापन देखने को मिलेगा, दूरी देखने को मिलेगा, चौड़ाई देखने को मिलेगा। तो उसका भी विमित सूत्र क्या होगा दोस्तों? ये L ही होगा। क्यों होगा? देखिए दोस्तों, किसी भी लंबाई को हम किस मात्रक से मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और चौड़ाई, विस्थापन, दूरी, इन तीनों चीजों को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो ये एक प्रकार से लंबाई ही होती है। तो इसलिए इनका भी विमित सूत्र L ही होगा। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी कॉपी में। दोस्तों, क्या अब हम तैयार है किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र निकालने के लिए? तो चलिए आइए निकालना सीखते हैं। दोस्तों, आइए हम छोटे शुरू करते हैं। उन्हें सभी का हम क्या निकालते हैं? विमित सूत्र निकालते हैं। इसके बाद कुछ और